प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी द्वितीय वर्ष डायनेमिक्स की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मोशन अंडर डिफरेंट वेरिएबल लॉज यानी विभिन्न चर बल नियमों के अंतर्गत गति का अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत हमने मोशन अंडर इन्वर्स स्क्वायर लॉ यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति क्या होती है इसका विस्तृत विश्लेषण किया था। उसी से संबंधित कुछ प्रश्न आज हम लेते हैं। पहला प्रश्न है, इफ़ h be the height due to the velocity v at the earth's surface, supposing its attraction constant and capital H be the corresponding height when the variation of gravity is taken into account. If r is the radius of the earth, then prove that 1 upon h minus 1 upon capital H is equal to 1 upon r. अर्थात यदि गुरुत्वाकर्षण को अचर माना जाए तो पृथ्वी तल से v वेग से फेंका हुआ कोई कण स्मॉल h ऊंचाई तक पहुंचता है, और जब गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए तो कण कैपिटल H ऊंचाई तक पहुंचता है। पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू 1 अपॉन r। तो पहले हम गुरुत्वाकर्षण को यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट मान के चले, तो उस केस में हाइट स्मॉल h होती है। तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहले सूत्र प्राप्त होगा वो होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन होता है तो सतह के बाहर कण की गति का समीकरण हमें ज्ञात करना है, और मान लेते हैं कि किसी समय कण x दूरी पर है। दूरी जो होती है वो केंद्र से नापी जाती है, तो मान लेते हैं कि किसी समय t पर कण की दूरी केंद्र से x है। तो पृथ्वी के बाहर सतह के बाहर कण की गति का समीकरण होगा x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू बाय एक्स स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। पृथ्वी के धरातल पर त्रिज्या r अगर हम लेते हैं तो x बराबर r होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन की वजह से x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी होगा। और ये मान जब हम इस समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू जी आर स्क्वायर आ जाएगी। ये म्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें समीकरण मिलती है x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स डबल डॉट को हम वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास समीकरण है वी डी वी इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो वेलोसिटी जो हमारे पास 1 नंबर समीकरण में है वो 2gh है, और हमें पार्टिकल को इस समीकरण को इंटीग्रेट करना है। तो हमारी v की जो लिमिट हो गई वो हो गई रूट ऑफ 2gh से 0 v डी, और यहाँ पे x की जो लिमिट हो गई वो हो गई r से r प्लस h, मतलब सतह से h ऊंचाई तक, और सतह पर वेलोसिटी उसकी 2gh। तो जहाँ वो h कैपिटल H तक पहुँचेगा वहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये लिमिट्स मिल गई हैं, और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है v स्क्वायर विद लिमिट रूट ऑफ 2gh टू 0 एंड 2gr स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स विद लिमिट r टू r प्लस h। लिमिट रखने पर हमारे पास बचता है माइनस ऑफ gh, इधर gr स्क्वायर 1 अपॉन r प्लस h माइनस 1 अपॉन r। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आता है 1 अपॉन h इज इक्वल टू r प्लस कैपिटल H अपॉन आर एच, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन h इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल H प्लस 1 अपॉन r, या 1 अपॉन स्मॉल h माइनस 1 अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू 1 अपॉन r। और यही हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है जो हमें ज्ञात करना था। एक प्रश्न और है, ए पार्टिकल ऑफ मास m moves in a straight line under an attractive force m mu into distance whole raised to minus 2. Show that
if its initial distance from the center be 2a, then it will be at a distance a after a time pi by 2 plus 1 into a cube by mu raised to half। अर्थात m संहति का एक कण आकर्षण बल m म्यू इंटू दूरी की पावर -2 के अधीन एक सरल रेखा में चलता है। सिद्ध कीजिए कि यदि प्रारंभिक दूरी बल केंद्र से 2a हो तो उसकी a दूरी पाई बाई 2 प्लस 1 a क्यूब बाई म्यू रेज टू हाफ समय पश्चात होगी। यहाँ हमें समय निकालना है। तो सर्वप्रथम हमें आकर्षण बल दे रखा है m म्यू इंटू दूरी की पावर -2। तो पार्टिकल की जो गति की समीकरण होगी वो होगी x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जहाँ x जो है वो किसी कण की दूरी है सेंटर ऑफ फोर्स से। यहाँ हम देखें तो पार्टिकल a बिंदु से प्रारंभ होता है मान लेते हैं, और इसकी ये प्रारंभिक दूरी 2a दे रखी है। ये हमारा सेंटर ऑफ फोर्स हो गया बल केंद्र, और किसी समय मान लेते हैं पार्टिकल की स्थिति p बिंदु पर है और OP हमारा x हुआ। तो इस वजह से जो गति की समीकरण हुई वो हुई x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू बटा एक्स स्क्वायर। एक्स डबल डॉट को फिर हम बी डी वी बाई डी एक्स से रिप्लेस करेंगे और वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, तो हमारे पास समीकरण है वी डी वी इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करें तो हमें प्राप्त होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई एक्स प्लस सी। अब प्रारंभ में पार्टिकल ए बिंदु से प्रारंभ होता है, तो ए बिंदु पर एक्स का मान हो गया 2a और वेलोसिटी हो गई 0। तो v इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2a जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें c का मान प्राप्त होता है माइनस म्यू बाई 8। ये c का मान पुनः हम यहाँ रखेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू इंटू 1/x माइनस 1/2। ये पार्टिकल की p बिंदु पर वेलोसिटी होगी। हमें समय पूछा है इसलिए v निकालेंगे, तो v को हम dx बाई dt लिख सकते हैं, और इस v का मान हो गया माइनस ऑफ √2 म्यू रूट ऑफ 2a माइनस एक्स अपॉन 2ax। माइनस इसलिए क्योंकि पार्टिकल डिक्रीजिंग साइड में चल रहा है, घटती हुई दूरी में। यहाँ एक बार फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास है डी टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2a अपॉन 2 म्यू रूट ऑफ x अपॉन 2a माइनस एक्स डी एक्स। मान लेते हैं कि पार्टिकल को 2a से a दूरी तक आने में समय t लगता है, तो dt की लिमिट हो गई 0 से t माइनस रूट ऑफ a बाई म्यू एज इट इज़, और x की लिमिट हो गई 2a से a रूट ऑफ x अपॉन 2a माइनस एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम मान लेते हैं कि x का मान है 2a कॉस स्क्वायर थीटा, यानी dx इज इक्वल टू माइनस 4a कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये मान हम यहाँ रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिजल्ट है t इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ a बाई रूट म्यू लिमिट 0 से पाई बाई 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विथ माइनस 4a कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। जब हम लिमिट 2a रखेंगे यहाँ पे तो हमें थीटा की वैल्यू 0 प्राप्त होगी, और जब हम a रखेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 प्राप्त होगी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास है t इज इक्वल टू रूट ऑफ a बाई म्यू 0 टू पाई बाई 4 4a कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2a रेज टू 3 बाई 2 अपॉन रूट म्यू 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 विद लिमिट, और लिमिट रखने पर हमें मिलता है 2a रेज टू 3 बाई 2 अपॉन रूट म्यू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a क्यूब बाई म्यू होल रेज टू हाफ विथ पाई बाई 2 प्लस 1। और यही समय था 2a से a दूरी तक पहुंचने में पार्टिकल का, और यही हमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h above the earth's surface if a be the radius of the earth and the resistance of the air is negligible, find its velocity on reaching the surface. Also show that the time in reaching the earth's surface is this. Similarly, एक कण पृथ्वी तल से h ऊंचाई से गिरता है, ये हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। एक कण पृथ्वी तल से h ऊंचाई से गिरता है यदि पृथ्वी की त्रिज्या a हो और हवा का प्रतिरोध उपेक्षणीय हो, तो ज्ञात कीजिए कि वह पृथ्वी तल पर किस वेग से पहुंचेगा। यह भी सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी तल तक पहुंचने का समय इतना है। पार्टिकल मान लेते हैं ए बिंदु से गिर रहा है, तो ए की दूरी पृथ्वी तल अगर हम बी पॉइंट माने
तो ए बी के बीच की दूरी h दी हुई है और पार्टिकल ए से गिर रहा है। हमें बी बिंदु पर वेग पार्टिकल का और ए से बी तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, ये दोनों चीज़ें निकालनी हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि p इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, अर्थात किसी समय t पर पार्टिकल p बिंदु पर है और OP जो दूरी है वो x है। अब चूंकि पार्टिकल पृथ्वी के धरातल से बाहर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर जो गति का समीकरण होगा वो x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ फिर म्यू का मान जी आर स्क्वायर और यहाँ पे चूँकि त्रिज्या r की जगह a दे रखी है तो जी आर स्क्वायर को हम जी ए स्क्वायर लिखेंगे और ये म्यू का मान जब हम इस गति के समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास है x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स डबल डॉट को फिर वी डी वी बाई डी एक्स से रिप्लेस करेंगे और एक बार फिर यहाँ वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास है वी डी वी इज इक्वल टू माइनस जी ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करने पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ga स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी। अब पार्टिकल ए से स्टार्ट हो रहा है तो प्रारंभिक रूप से यहाँ हम ए पे देखेंगे तो ए पर x की वैल्यू हो गई h प्लस ए ओ से b की दूरी त्रिज्या हो गई और b से a की दूरी h है और चूंकि सारी दूरियाँ केंद्र O से नापी जानी है इसलिए यहाँ पर x का मान होगा h प्लस ए और a बिंदु पर जब पार्टिकल प्रारंभ करता है वहाँ v का मान हो गया 0। ये दोनों मान जब हम यहाँ रखेंगे तो c का मान हमें प्राप्त होता है माइनस 2ga स्क्वायर अपॉन h प्लस ए। ये मान पुनः हम यहाँ इस इक्वेशन पर रखेंगे तो v स्क्वायर का मान प्राप्त होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ga स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए प्लस एच। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। समय निकालने के लिए फिर हम v का मान ज्ञात करेंगे, v यानी dx बाई डी टी और dx बाई डी टी की वैल्यू हो गई माइनस रूट ऑफ 2ga स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए प्लस ए। माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ फिर पार्टिकल दूरी के घटते क्रम में आ रहा है। a प्लस एच को b मानते हुए वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास है डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए रूट ऑफ b बाई 2g रूट ऑफ x अपॉन b माइनस एक्स डी एक्स। मान लेते हैं पार्टिकल को a बिंदु से कैपिटल b बिंदु तक पहुंचने में t समय लगता है तो यहाँ लिमिट हो गई 0 से t डी टी। यहाँ लिमिट हो गई a प्लस एच से a यानी a प्लस एच को हमने b माना है इसलिए लिमिट हो गई b से a। इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर हम x का मान लेते हैं b कॉस स्क्वायर थीटा यानी dx इज इक्वल टू माइनस 2b कॉस थीटा साइन थीटा। सिंप्लीफाई करने पर हमें यहाँ मिलेगा t इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रूट ऑफ b बाई 2g लिमिट 0 से कॉस इन्वर्स ऑफ रूट ऑफ a बाई b 2b कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। लोअर लिमिट b रखेंगे तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी यानी थीटा का मान 0 आएगा और जब हम अपर लिमिट a रखेंगे तो थीटा की वैल्यू कॉस इन्वर्स ऑफ रूट ऑफ a बाई बी प्राप्त होगी। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को फिर हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा से रिप्लेस करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होता है b बाई ए रूट ऑफ b बाई 2g विद थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2। लिमिट हो गई 0 से कॉस इन्वर्स ऑफ रूट ऑफ a बाई बी। लिमिट सब्सटीट्यूट करने पर थीटा की जगह आ गया कॉस इन्वर्स ऑफ रूट ऑफ a बाई बी। साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा से रिप्लेस करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू हो गई रूट ऑफ a बाई बी और साइन थीटा की वैल्यू हो गई रूट ऑफ 1 माइनस a बाई बी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स को साइन इन्वर्स में चेंज कर रहे हैं तो साइन इन्वर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस a बाई बी और ये टर्म्स एज इट इज़ रूट ऑफ a बाई बी इंटू 1 माइनस a बाई बी। b को हमने a प्लस एच से रिप्लेस किया था तो b की जगह वापस a प्लस एच रखेंगे तो यहाँ रिजल्ट है हमारे पास a प्लस एच रेज टू 3/2 अपॉन a रूट ऑफ 2g। यहाँ पे साइन इन्वर्स ऑफ 1 माइनस a अपॉन a प्लस एच प्लस रूट ऑफ a बाई a प्लस एच इंटू 1 माइनस a अपॉन a प्लस एच। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस एच अपॉन a को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर हमारे पास है a प्लस एच अपॉन 2g विद पावर हाफ और अंदर है a प्लस एच बाई ए साइन इन्वर्स ऑफ h अपॉन a प्लस एच प्लस a प्लस एच बाई ए रूट ऑफ a बाई ए प्लस एच इंटू एच अपॉन ए प्लस एच। और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें t का मान प्राप्त होता है a प्लस एच बाई 2g होल पावर हाफ इंटू a प्लस एच अपॉन ए साइन इन्वर्स ऑफ h अपॉन a प्लस एच
प्लस रूट ऑफ h बाय a, और यही समय हमें पूछा गया था पार्टिकल के a बिंदु से यानी h ऊंचाई से पृथ्वी के धरातल तक पहुंचने में लगा समय। इसके साथ ही पृथ्वी के धरातल पर पार्टिकल किस वेलोसिटी से पहुंचेगा ये भी पूछा गया था। तो वेलोसिटी हमें धरातल पर निकालनी है, तो पुनः हमें समीकरण नंबर 1 पर जाते हैं। समीकरण 1 थी हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ga स्क्वायर इंटू 1/x माइनस 1/a प्लस h। धरातल पर पृथ्वी की त्रिज्या होगी x बराबर a दिया हुआ है, और ये x का मान a जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ga स्क्वायर इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस h, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2gah अपॉन a प्लस h। तो v का मान हुआ रूट ऑफ 2gah अपॉन a प्लस h, और इसका ये तात्पर्य हुआ कि पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से पृथ्वी के धरातल पर पहुँचेगा।